संसार में परमानेंट कोई नहीं, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़चला तो कोई बंदा जरी। ध्यान देना, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, दिल्ली कैंटर भैया, दिल्ली कैंटर भैया, दिल्ली हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर भैया, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम हरि का राखो, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमात्मा, जगत में कोई न परमात्मा, जगत में कोई न परमात्मा, जगत में कोई न परमात्मा। गाओ दोनों हाथ खड़े करके बांके हरि लाल की। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। देखो भगवान के यहाँ पर संविधान सभी के लिए एक बना, कोई अलग नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कर्नल, चाहे जनरल, कोई भी हो, एक संविधान है। इसलिए राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, क्या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, क्या हो लेफ्टिनेंट प्यारे, क्या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। सज्जनों ध्यान देना, राजा परीक्षित को लगने लगा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, एक काम करो भगवान का भजन करना चाहिए। बोले राजतिलक अपनी जन्मेजय जो हमारा पुत्र है, पुत्र को महाराज हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहिए, राजपाट प्रदान करना चाहिए। आज राजा परीक्षित जो हैं महाराज अपने ऐसे कक्ष में प्रवेश किए जो महाराज जहाँ पर पूर्वजों का कक्ष था, वहाँ पर महाराज पूर्वजों का जो है वहाँ पर सोना चांदी इत्यादि माल खजाना रखा रहता है। पहुंचे तो वहां देखा कि महाराज एक उनके बाबा परबाबाओं का महाराज एक बड़ा सुंदर मुकुट रखा था। मुकुट को महाराज उठाया और जाकर के सोने के मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। सोने के मुकुट को पहन करके राजा जो हैं परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े।
जंगल में शिकार करने के लिए निकले, जंगल में चले जा रहे थे। जब तक महाराज राजा परीक्षित ने एक ऐसा दृश्य देखा कि अद्भुत, पृथ्वी रूपी गाय को महाराज बेल रूपी प्यारे सज्जनों धर्म रूपी बैल समझा रहा है। क्यों चिंतित हो रही हो देवी, क्यों परेशान हो रही हो? बड़ी विडंबना राजा परीक्षित ने इस दृश्य में देखी। तब राजा परीक्षित ने और थोड़ी सा आगे देखा कि थोड़ी से आगे महाराज एक अद्भुत दृश्य कि महाराज एक काला कलूटा, लंबा चौड़ा विकराल, जिसके लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें, बड़े बड़े हाथ, खड़ा हुआ है और जाकर के महाराज वह महाराज एक गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कौन हो? राजा परीक्षित ने कहा मेरा नाम कलियुग। अरे कलियुग, तुम तो अधर्म के साथी हो, तुम्हारा हमारे राज्य में क्या काम? इसलिए आए, जाओ जहां से आए हो चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। कलियुग ने कहा महाराज जिस प्रकार त्रेता, जिस प्रकार सतयुग, जिस प्रकार द्वापर आते हैं, ऐसे हमारा नंबर आ गया तो मैं आ गया। हमें शरण दो, हमें शरण दो। 3 बार कलियुग ने कहा महाराज शरण दो, शरण दो, शरण दो। तब जाकर के राजा परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, रख लेना चाहिए। अरे कलियुग, जब तुम आ गए हो तो सुनो, शरण तो हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में कोई किसी प्रकार की क्रूरता नहीं फैलाना, अधर्म नहीं करना, क्योंकि हमारा राज्य बड़ा साफ सुथरा है और साफ सुथरे राज्य में कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं करना है। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, जहां जैसे आप रहोगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, लेकिन अब बताओ तो। बोले सुनो, तुम रहने के लिए कहते हो तो हमारे हिसाब से तुमको रहने के लिए कुछ स्थान प्रदान किए जाएंगे। बोले बताओ महाराज, आज्ञा करो, जैसा आदेश होगा सर्वधारण होगा। बोले धूतम पानम स्त्रियः, जाओ कलियुग, जहां पर लोग धूत कर्म करते हो, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, ताश पत्ती खेलते हो, वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। कलियुग का वास ध्यान देना जुआ में रहता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं महाराज, उनके ऊपर और उनके ऊपर के साथ उनके परिवार के ऊपर महाराज कलियुग आक्रमण करता रहता है कि धूतम पानम स्त्रियः। सज्जनों, जो धूत लोग होते हैं उनके ऊपर जाकर कलियुग वास करता है। जो मदिरा पान करते हैं, जाओ कलियुग, जहां ताश पत्ती इत्यादि होती हो वहां तुम्हारा वास हो जाए, जहां पर लोग मदिरा पान करते हो वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। 2 जगह राजा परीक्षित ने ऐसी बताई। जुआ में तुम्हारा वास हो, मदिरा में तुम्हारा वास हो। मदिरा में भी महाराज कलियुग का वास होता है। सज्जनों, ये 2 जगह बताई। बोले लोग कलियुग के तुम्हारे रहने के 2 स्थान। अरे महाराज, इतने गंदे स्थान, इतना गंदा स्थान बता दिया हमको रहने के लिए। जुआ, मदिरा, ये कार बढ़िया दे दो ना, अच्छा सा कोई जहां पर हम थोड़ा बैठ तो सके। राजा परीक्षित ने कहा कि सुनो, जाओ, धूतम पानम स्त्रिया, जहां पर अधिक सुंदरता हो, जहां पर अधिक
स्वरूप हो, वहां पर तुम्हारा वास हो जाए। राजा परीक्षित ने अच्छी जगह एक दी कि जाओ सुंदरता में तुम्हारा वास हो जाए। तब कलयुग ने कहा महाराज एक आध और बताओ कोई बढ़िया सी। तब राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया यत्र धर्मा सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। जाओ कलयुग तुम्हारा वास सोने में भी हो जाए। और जैसी कलयुग ने सोना सुना तो महाराज जाकर के राजा परीक्षित के सिर पे रखा हुआ था सोने का मुकुट, और जाकर के राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग विराजमान हो गया और कलयुग बैठ गया। अब राजा परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने पकड़ा और राजा परीक्षित की बुद्धि जो है चकित हुई। राजा परीक्षित बड़े आगे जंगल में, ये सब महाराज दृश्य देखते आगे चले तो आगे घनघोर जंगल में चले जा रहे थे। जेठ की दोपहरी थी, जेठ की दोपहरी में धूप निकली हुई थी महाराज। कंठ प्यास के मारे सूख रहा था, पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। जल की तलाश महाराज राजा परीक्षित को प्यास बुझाने के लिए जंगल ही जंगल चले जा रहे हैं। दूर दूर तक जल की कोई आस नहीं। आगे देखा कि एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है, कुटिया है। जिस कुटिया में महाराज एक बड़े सुंदर महात्मा जिनका नाम समीप ऋषि समाधि में विराजमान बैठे हुए थे। समाधि लगी हुई थी। बाबा जल पिलाओ ना, बाबा जल पिलाओ, कंठ सूख रहा है, अवरुद्ध हो रहा है प्यास के मारे, मर जाऊंगा, जल पिलाओ। लेकिन महात्मा जी की तो लगी थी समाधि। अब समाधि में सुनाई थोड़ी देता है कुछ। राजा परीक्षित के ऊपर बैठा हुआ कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि को महाराज चकित कर रहा था। राजा परीक्षित ने सोचा कैसे महात्मा जी हैं, हमें तो लगी प्यास बड़ी जोर से, मैं तो प्यासों मर रहा हूं और इनको आंख बंद करके बाबा जी सो रहे हैं। राजा परीक्षित को थोड़ा सा आवेश क्रोध आया। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। मरा हुए सर्प को महाराज राजा परीक्षित ने उठाया, जाकर के समीप ऋषि के जाकर के गले में डाल दिया। और राजा परीक्षित वहां से बड़े और अपने नगर को हस्तिनापुर को पहुंचे। इधर समीप ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने सखाओं के साथ खेल करके आया। देखा कि पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसने डाला? बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया उस ब्राह्मण पुत्र को। हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर के महाराज श्राप दिया कि जिस किसी ने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, उसकी आज से लेकर के 7वें दिन उसको आकर के तक्षक नाम में डसे और तक्षक नाम काटने से उसकी मृत्यु हो। और जैसी श्राप ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण बालक के मुख से निकला तो जाकर के समीप ऋषि की महाराज समाधि टूट गई। अरे पुत्र, अरे बेटा, अरे बालक, तूने क्या किया? क्या कह दिया तूने? ऐसे राजा को श्राप दे दिया ना, जैसा राजा परीक्षित जैसा राजा होना था ना हुआ ना कभी होगा। ऐसे सत्यवान राज्य भोगने वाले राजा को तुमने श्राप दे दिया। लेकिन बेटा, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप वापस तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ कम किया जा सकता है। जितना जल्दी हो सके राजा परीक्षित को बता दो कि तुम्हारे जीवन के कुल शेष दिन 7 दिन बचे। 7 दिन आकर के काल रूपी तक्षक तुमको डसेगा और तक्षक नाम काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन सज्जनों, राजा परीक्षित इस बात का पता चला कि हमें आज से लेकर के 7वें दिन मरना है और तक्षक नाम काटने से मरना है। राजा परीक्षित को मौत का भय नहीं हुआ, मरने का डर नहीं लगा, क्योंकि मौत से तो वो डरते हैं जो ना समझ होते हैं। मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी? मौत तो हमारी सगी बहन होती है,
और बहन भाई का कुछ अनर्थ थोड़ी करेगी। हाँ, मौत हम सभी की एक सगी बहन है। बोले कैसे? ध्यान देना, जिस दिन हमने जन्म लिया, जिस पल में, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में हमने जन्म लिया, उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में, उसी दिन हमारे साथ हमारी मौत ने जन्म लिया था। वो हमारी बहन है। सज्जनों, मौत से डरना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित भी उस मौत से नहीं डरे, पर उनको चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? इस समय हमारे पास कम है, समय बिल्कुल हमारे पास छोटा सा, 7 दिन शेष बचे। सज्जनों, वो श्राप राजा परीक्षित को केवल नहीं लगा था, वो श्राप हम सभी को भी लगा हुआ था। उसी श्राप से हम सभी ग्रसित हैं। 7 दिन के तक्षक रूपी काल आने पर जो राजा परीक्षित को तक्षक नाम काटेगा, सज्जनों, उस श्राप से हम सभी भी ग्रसित हैं। जिस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में हमारा भी काल आएगा और आकर के हमको भी हमारा काल खाएगा। सभी को 7 दिन में मरना है, सभी को 7 दिन में मरना होता है। एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन से बाहर कोई नहीं मरता, 7 दिन के अंदर ही सभी मरते। पर राजा परीक्षित को चिंता हुई कि जीवन सुधारने के लिए क्या किया जाए, दिन तो, समय तो कम है। तब राजा परीक्षित ने घर द्वार राजपाट सब छोड़ दिया, घर मकान सब छोड़ दिया और महाराज घर मकान छोड़ करके महाराज निकल पड़े राजा परीक्षित की अब क्या किया जाए। तब जाकर के उनको रास्ते में परमहंस स्वामी पुराण दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज का मिलना हुआ और राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्षदायिनी कथा राजा परीक्षित को श्रवण करवाई। राजा परीक्षित ने तो भागवत की कथा को श्रवण करके महाराज मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन सज्जनों, जो श्राप हमको लगा है 7 दिन में मरने का, हम लोग क्या करेंगे? हम संसारवासी क्या करेंगे? ऐसा कौन सा सत्कर्म करेंगे? इसलिए तो आप लोगों से बार बार कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को श्रवण करो, ज्यादा से ज्यादा हरि के नाम को गाओ, ज्यादा से ज्यादा कन्हैया के नाम को गाओ। सज्जनों, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज अब कथा श्रवण करवाने लगे। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर वो कथा महाराज राजा परीक्षित ने सुनी। अब ध्यान देना, वक्ता और श्रोता दोनों बदल गए हैं। अभी तक श्रोता और वक्ता कौन थे? श्रोता 88,000 ऋषि जन और सूत जी महाराज वक्ता। अब श्रोता भी बदले और वक्ता भी महाराज चेंज हुए। सज्जनों, बड़ी सुंदर कथा चलने लगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, अरे परीक्षित, हम आपको वही भागवत की कथा को श्रवण करवा रहे हैं जो महाराज मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष प्रदान करती है, इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण करना। ज्यादा से ज्यादा ये कथा आपके मन को भगवान के चरणों में ले जाता है। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे,
सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा सबसे पहले हम आपके ही एक बड़े सुंदर कुंड की कथा श्रवण करवाते हैं। बोले यदा तु राजा ससतान साधुना पोषण धर्म दृष्टि। परीक्षित जी से राजा परीक्षित जी से राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, पांडवों के साथ जब अनुचित हो रहा था, ये भी महाभारत प्रसंग है, सभी लोग बड़े सुंदर भाव से सुनते। जब कौरव का न्याय कर रहे थे, तब जाकर के उन पांडवों को लज्जा गृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जी को महाराज कौरवों के मंत्री विदुर जी महाराज समझा रहे थे, महाराज राजन क्यों बिना कारण उन पांचों पांडवों को सताया जा रहा है? तुम्हारे 100 पुत्र जो है महाराज, उन बेचारे पांडवों पे अत्याचार कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा है बेचारे उन पांचों पांडवों ने? तुम्हारी तो नातेदार है, तुम्हारी तो रिश्तेदार है। और ध्यान देना, अधर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलता। पाप का घड़ा जो है एक दिन जरूर भरता है, और बूंद बूंद करके जब वो भरता है और फिर एक दिन जरूर फूटता भी है। अन्याय की बेल कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों पर कहो, अपने बालकों पर कहो, और कौरवों पर कहो कि पांडवों पर अत्याचार करना छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी कि तुम्हारी भगवान के घर से तो जो है महाराज आंखें आई नहीं, तुमको अपनी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन हमको लगता है तुम्हारे जो अंदर के आत्मा के चक्षु हैं वो भी अंधे हैं। कम से कम न्याय तो जाने। ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे। इस प्रकार का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बगल में खड़ा दुर्योधन बोला, अरे विदुर, हमारे मंत्री होकर के हमारी थाली में खाते हो, हमारी थाली में छेद करते हो, हमारे मंत्री होकर के हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ये तुम्हारी गलत बात है। और सुनो, आज के बाद हम अपने यहाँ से तुमको मंत्री पद से हटा रहे हैं। निकलो हमारे यहाँ से, निकल जाओ हमारे यहाँ। विदुर जी ने कहा कि अरे दुर्योधन, हम तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का नहीं रहे हैं, हम तो सत्य और असत्य बता रहे हैं। हम तो धर्म और अधर्म बता रहे हैं कि ये पांचों पांडवों पर आप लोग जो 100 भाई को अत्याचार करते हो, ये गलत बात है, एक अच्छी बात नहीं। बिना मतलब क्यों उनको सता रहे हो आप? दुर्योधन ने कहा, जाओ आज से मंत्री पद से हटा रहे हैं तुमको, भागो। विदुर जी ने कहा कि सुनो दुर्योधन, तुम क्या हमको मंत्री पद से हटाएगा? मैं खुद तेरी नौकरी छोड़ करके जा रहा हूँ, तेरा मंत्री पद छोड़ करके जा रहा हूँ। विदुर जी ने मुकुट उतारा और जा करके उसके महलों में रख दिया और कहा कि जहां पर जिस जगह जिस कार्य में धर्म ना हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। और उसी समय वहां से उठ करके विदुर जी चले आए। और जब बाहर विदुर जी आए तो बाहर विदुर जी को पता चला कि आज तो हमारे गिरधारी, आज तो हमारे मुरली मनोहर द्वारिका नाथ हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आ रहे हैं, शांति का उपदेश देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मन में पछतावा हुआ विदुर जी को। मन में सोचा कि अरे राम, क्या कर दिया मैंने, मंत्री पद भी छोड़ दिया। शायद मंत्री बना होता
तो भगवान का बैठ करके दर्शन करता, उनके पास जाता, उनके पास उनको निहारता, उनके कमल मुख को निहारता, उनके चरणों को देखता। लेकिन हम मंत्री पद से वरिष्ठ हो गए हैं, हम हट गए। अब कौन जाने देगा, कौन भगवान का दर्शन करने देगा। आज हस्तिनापुर नगरी जो है महाराज दुल्हन की तरह सजी हुई है। फूलों के महाराज तुरंत द्वार सजवाए गए महाराज, सुगंधित इत्र की वर्षा सी होने लगी महाराज सारी हस्तिनापुर नगरी में। और हमारे द्वारिकानाथ रथ पर विराजमान होकर के शांति दूर बन करके चले आ रहे थे। लाखों नर नारी पीछे और लाखों नर नारी आगे, बीच में हमारे द्वारिकानाथ चल रहे थे। द्वारिकानाथ का रथ चल रहा था। विदुर जी ने सोचा कि लाखों की संख्या में भक्तजन है, गोविंद हमारे हमें पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे जानेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि उनका भी लाखों में एक भक्त है। एक विदुर भी खड़ा है, लेकिन विदुर जी एक खंभे से अपना सिर टिकाए हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे मुरली मनोहर हमें देख लें। इशारे भी कर रहे हैं नाना प्रकार के। अब लाखों नर नारियों की भीड़ लगी, द्वारिकानाथ चले आ रहे थे और महाराज द्वारिकानाथ की आंखों ने जैसी विदुर जी की आंखों को देखा तो महाराज जैसी नजर से नजर मिली तो महाराज नजरी नजरों में पूरा इशारा हो गया और इशारे में कह दिया, काका चिंता मत करना, आज का निमंत्रण आपके यहाँ है हमारा, आज हम आपके यहाँ पर प्रसाद पाएंगे, तैयारी करने के लिए पहुंचो। और जैसी विदुर जी ने इशारा समझा और विदुर जी दौड़ पड़े महाराज अपनी कुटिया में और जाकर के भगवान के प्रसाद की तैयारी करने के लिए लग गए। इधर महल आए, दुर्योधन ने देखा, आओ आओ कन्हैया, आओ आओ पधारो, हाथ पकड़ा श्याम सुंदर का, चलो चलो मनमोहन श्याम सुंदर, माँ गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए हैं। द्वारिकानाथ महलों में गए और 56 प्रकार के प्रसाद हकीकत में लगे हुए गंधारी जी ने बनाए हुए थे। आज आप हमारे यहाँ भोजन करोगे। भगवान ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन, भोजन हर अवस्था में, हर घर में, हर एक परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन भी हर किसी के यहाँ नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले भोजन हमेशा 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। बोले या तो खिलाने वाले के मन में अधिक श्रद्धा हो तो वहां भोजन कर लेना चाहिए, या हमारे पेट में कुछ भूख ज्यादा हो तो भोजन कर लेना चाहिए। जब ये 2 परिस्थितियां बन जाएं तब महाराज भोजन कर सकते हैं। तो सुनो दुर्योधन, ना तेरे मन में अधिक श्रद्धा है भोजन करवाने की और ना हमारे पेट में भूख है, और पहले से निमंत्रण हमारे काका ने बाहर ही कर दिया था। अरे द्वारिकानाथ उस विदुर के यहाँ खाओगे तुम? बोले भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है कि भाव से भजलो है, सुभव से बेड़ा पार है। अरे श्याम सुंदर तो भाव में भूखे हैं भाई, उनको है। आज हमारे श्याम सुंदर महलों को त्याग करके 56 प्रसाद को त्याग करके महाराज विदुर जी की कुटिया में पहुंचे। वहां देखा विदुर तो तैयारी में लगे हुए थे, पर विदुरानी वहां पर घर पर अकेली थी। पापना आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए,
जोड़े गए पाँव आज हरि गाय में 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 जोड़े गए पाँव आज हरि महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन भगवान ने भाव का प्रसाद पाया जिसमें केला ना पा करके केले के छिलकों को खाया। सज्जनों, यहाँ पर जरा गौर करना, यदि खाने वाले को पता नहीं केला कैसे खाया जाता है तो कम से कम खिलाने वाले को तो पता होना चाहिए कि केला कैसे खिलाया जाता है। या फिर खिलाने वाले को पता नहीं कि केला खिलाया जाता है कि केले का छिलका खिलाया जाता है, तो खाने वाले को पता होना चाहिए कि केला खाया जाता है, केले का छिलका नहीं खाया जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज भक्त और भगवान दोनों भाव में पागल हो गए। दोनों महाराज यहाँ पर ऐसा भाव बना के पागल हो गए, ना इनको पता चल रहा है कि हम क्या खिला रहे हैं, ना उनको पता चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। जब विदुर जी गए तो उन्होंने कहा अरे पगली क्या कर रही है, केले की जगह छिलका खिला रही है। गोविंद लो तुम्हारा मुंह खट्टा हो गया होगा, एक काम करो कुछ मिठाई खाओ। और जैसे महाराज बाजार की मिठाई विदुर जी ने खिलाई तो भगवान कहने लगे अरे काका, जो काकी के केले के छिलकों में स्वाद और महाराज मिठास थी वो आपकी इस मिठाई में मिठास नहीं है, क्योंकि भाव की बात अलग होती है। सज्जनों, भाव से हमारे गोविंद को नेक्सा भी दे दो तो वो भाव से हमारे गोविंद स्वीकार है, और भाव बिना उनको महाराज कुछ भी लुटा दो तो वो हमारे गोविंद स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान को जो भी समर्पण किया कर बड़े भाव से, बड़े प्यार से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तदीयम वस्त्र गोविंदम तदीयम समर्पयेत्। हे गोपाल, सब तेरा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। हे प्रभु, सब तुम्हारी है। बड़ा सुंदर भाव बनाया करो भगवान को। भाव में भगवान रीझते हैं और भाव में ही भगवान महाराज भक्त के हो जाते हैं, भगत के बस में हो जाते हैं। और भाव बिना उनको कुछ भी, बिना भाव के कुछ भी दे दो तो वो हमारे कन्हैया स्वीकार नहीं करते। इसलिए भाव बनाओ हमारे गोविंद के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इंद्रवन नितराम भूमन तंद्रिय कर्षणा एन संभाव्यमानेन न प्रपादं तमा प्रभु। सज्जनों, एक प्रसंग बड़ा सुंदर, बड़ा पावन प्रसंग है। किसी ने कहा, राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज हम अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं। ध्यान देना, भगवान के चरणों में मन को कैसे लगाया जाए। मन ही तो इतना चंचल है कि 2 मिनट में कथा पंडाल में और 1 सेकंड में जाकर के घर पहुंचता है। तो सभी लोग लगाओ ताकत। क्या बोलोगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, सब पीछे वाले ही बोले सभी लोग। कैसे बोलोगे? हाँ, अब बोले पीछे वाले एक बार हमारे साथ, राधे राधे। सज्जनों, ये मन ही तो है जो मन महाराज हमारा भटकता है। मन ही तो हमें परेशान करता है। भजन करने के लिए माला लेकर के बैठ जाओ तो मन कहता है कि अब एक काम करें, थोड़ा सा कुछ भोजन कर लिया जाए।
मन कहता है नहीं, एक काम करो, कुछ अर्थ कमाने के लिए निकला जाए। मनी से आदमी परेशान है, पर ये मन भगवान के चरणों में लगता किस प्रकार है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों। इस प्रसंग को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बड़े गौर से सुनने का प्रसंग है सज्जनों। अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में किस प्रकार लगाना चाहिए, किस प्रकार भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। सज्जनों, सबसे पहले ध्यान देना, सर्वप्रथम हमको भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए सबसे पहले अपने आसन को जीते हैं। जो 5 मिनट बैठते हैं एक आसन पर, 5 मिनट से महाराज 6 मिनट करो, 6 मिनट से 7 मिनट करो, 7 से 8 करो, ऐसी दिन पे दिन बढ़ाते जाओ। सबसे पहले आसन को जीता जाता है। आसन को सबसे पहले जीतिए, और जब आसन आपका महाराज मजबूत हो जाएगा, आप 10 घंटे भी बैठ लो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जाकर के धीरे धीरे करके अपने मन को जो है महाराज रोज जितना भी हो सके कम से कम ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों को याद करो, भगवान के मुखार बिंद को याद करो, भगवान की सुंदरता को याद करो, भगवान के हाथों को याद करो, भगवान के पैरों को याद करो, भगवान की उंगलियों को याद करो, भगवान के केसों को याद करो। मतलब सारा विग्रह उनका जो है सब याद करना चाहिए। बिहार जी का दर्शन किया हो तो आंख बंद करी और आंख बंद करके बिहार जी का दर्शन किया कि ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इस प्रकार से हमारे बिहारी जी के चरण हैं, इस प्रकार से हमारे बिहारी जी का मुखार बिंद है, इस प्रकार से हमारे बिहारी जी की कमर इत्यादि। मतलब पैरों से शुरुआत किया और जाकर के सिर तक ले गए, फिर पैरों से शुरुआत किया, फिर से सिर तक ले गए। ऐसे ऐसे महाराज आपका मन ठाकुर जी के चरणों में एकाग्र हो जाएगा। कपिल भगवान माता अपनी देवहूति से कहते हैं, अरे माते, तुम खुद ही तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, विदुषी हो, हम आपको क्या बताएं, पर जितना हमको आता है हम आपको जरूर बताएंगे। बोलो राधे राधे। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा, माते, गर्भ में जीव जो है बड़ा परेशान होता है। गर्भ में जीव बड़ा परेशान होता है। माँ यदि ठंडा खा ले तो जीव को दिक्कत, माँ यदि मिर्ची खा ले तो जीव को दिक्कत, माँ यदि गर्मी में पहुंच जाए तो जीव को दिक्कत, यदि सर्दी हो जाए तो जीव को दिक्कत। गर्भ में बड़ा कष्ट होता है, अधिक कष्ट होता है। लेकिन गर्भ शिशु परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको इस गर्भ से निकालो, हमको इस गर्भ से निकालो। तब जाकर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ देर बाद निकालेंगे। जब समय आता है, 9 महीने पूरे होते हैं, तब जाकर के भगवान से गर्भ शिशु वादा करता है कि प्रभु हम आपका पृथ्वी लोक जाकर के भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं और गर्भ शिशु को बाहर निकाल देते हैं। और यहां आकर के महाराज हम सभी जो है इस माया में बिध जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। ये हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, ये हमारा घर, ये हमारा परिवार, इसमें बिधे रहते हैं। सज्जनों, हमारा बच्चा यदि धूप में खेल रहा हो तो उसको तो हम बुला लेते हैं, बेटा चल अंदर आ। और यदि पड़ोसी का बच्चा जो है धूप में खेल रहा हो तो उसको खेलने दो, कोई फर्क नहीं। सज्जनों, संसार को समझना चाहिए। सारा संसार आपका है और आप संसार के हैं। सज्जनों, हम सभी परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी।
सज्जनों, परमात्मा के चरणों में मन लगाओ, मन लगा करके महाराज सभी को अपना मानो। क्या दुख क्या सुख, कुछ दिन की ये जिंदगानी है महाराज। खाओ पियो और भजन करो, चकाचक भगवान का और मौज करो। क्योंकि कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, कि धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे चतुरारन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। कि तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सज्जनों, सारा सुख वैभव खराब है महाराज हरि के भजन बिना। जिस प्रकार आप महंगी से महंगी सब्जी ले आओ और बढ़िया से बढ़िया मेहनत से उसको पकाओ, बनाओ, मेहनत करो, और उसमें यदि सब्जी में नमक राम रस ना डाला जाए, नमक ना डाला जाए, तो वो महाराज आपका साग किसी काम का नहीं है। आप उसको खा नहीं सकते। ऐसी आपका ये जीवन है। यदि जीवन में आपके पास सब कुछ है, सब परमात्मा का दिया है, लेकिन आपके जीवन में यदि राम का नाम मतलब राम रस नहीं है, आपके जीवन में प्रभु का नाम कन्हैया का नाम नहीं है, आपके जीवन में यदि भगवान का भजन नहीं है, आपके जीवन में यदि भगवान की कथाएं नहीं है, आप भगवान की कथाओं से वंचित हैं, भगवान के नाम से वंचित हैं, तो आपका भी जीवन निरस है, निरस के समान है। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। बड़े सुंदर भाव से माता देवहूति को कबीर भगवान ने समझाया। सज्जनों, हम लोग कमाते धमाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन मन ये ऐसा है कि मन ही सब कुछ करवाता है, पाप पुण्य मन ही करवाता है। सज्जनों, कथा में आते हैं, कथा में आते ही महाराज कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी लोग आते, कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज सोचते हैं ये कथा हो तो रही सभी की, लेकिन शायद हमसे पूछा नहीं गया तो हमें वहां जाना चाहिए, या उस जगह पे हो रही है तो जाना चाहिए कि नहीं। ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान का भक्त कभी नहीं सोचता है वहां पर हमें कुछ दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भैया तुम आ जाओगे तो अपने लिए आओगे, यहाँ से कुछ ले जाओगे तो अपने लिए ले जाओगे, व्यास जी को कुछ दे जाओगे कि भगवान को कुछ दे जाओगे। यहाँ आओगे तो आप स्वयं के लिए कुछ ले जाओगे। सज्जनों, कुछ लोगों का मन, अच्छा एक बड़े कंजूस सेठ जी थे, एक ऐसे कंजूस सेठ जी थे कि महाराज उन्होंने अपने जीवन में दान नहीं किया, जीवन में कभी दान नहीं किया, क्योंकि उनका मन ही ऐसा था, कंजूस मन था। लेकिन उनकी धर्म पत्नी जो थी बड़ी धार्मिक थी महाराज। और सज्जनों, माताएं बहनें जो होती हैं, ये अधिकांश कुछ भक्त लोग भी धार्मिक होते हैं, लेकिन माताएं बहनें कुछ भक्ति में इनका मन लगता है, क्योंकि शास्त्रों ने इनको भक्ति स्वरूपा बोला है। भक्ति में माताएं बहनें भक्ति स्वरूपा, भक्ति की स्वरूपणी है माताएं बहनें। लेकिन सज्जनों, सेठ की सेठानी एक दिन बोली, सुनो
जीवन में तुमने दान नहीं दिया, कितने कंजूस हो तुम। कम से कम अपना जीवन तो सुधार लो, थोड़ी बहुत तो चढ़ जाएगा। भगवान के रजिस्टर में तुम्हारा नाम बिल्कुल नाम ही नहीं हमको लगता उस रजिस्टर में। बोले सुनो, एक काम करो, आज दान करने जाना। आज मंगलवार है और हनुमान जी का मंदिर बड़ा फेमस है और उस मंदिर में हनुमान जी विराजते हैं और लान लगती उस मंदिर में। आज दान करने के लिए जाना है। सेठ ने कई बार मना किया कि सितारे का ध्यान देना, आज नहीं गए तो भोजन नहीं मिलेगा। बोले तो जाना। उसने तिजोरी खोली, तिजोरी में से महाराज पता है क्या निकाला? एक अठन्नी निकाली, 50 पैसा। एक अठन्नी निकाली और अठन्नी निकाल करके महाराज को हाथ न उसने चला दान करने के लिए। गर्मियों के दिन थे, मंगलवार था, हनुमान जी के मंदिर में लान लगी थी। कतार में वो भी दानियों की कतार में लग गया। संसार है, संसार में तो भांति भांति के लोग, कछु मानुष, कछु देवता, कछु जहाँ पिता। सज्जनों, लग गया लान में से। अब जैसे लान में लगा, कतार चलती जा रही है, दानी दान करते जा रहे हैं, दानी अपना दान करते जा रहे हैं। एक मुट्ठी बांधे, ये भी चलता जा रहा है। अब धीरे धीरे करके जब निकला तो इसका भी नंबर हनुमान जी के सामने दर्शन करने का आया। तो इसने हनुमान जी का दर्शन किया और दर्शन करके हनुमान जी की ओर देख करके महाराज कहा कि प्रभु कृपा बनाए रखना, आज दान करने के लिए पहली बार आया हूँ। इसने दान करना चाहा, दान पेटी में वो अठन्नी डालना चाहिए, हाथ मुट्ठी खोली और जैसी मुट्ठी खोली तो देखा कि जो अठन्नी थी मुट्ठी पसीज गई थी, पसीना आ गया था मुट्ठी में, तो अठन्नी भीज गई थी, गीली हो गई थी। सेठ ने अठन्नी को देखा और कहा कि अरे अठन्नी काहे को रो रही है? हमसे जुदा हो रही है, इसलिए चल तुझे जुदा नहीं करेंगे। तो जहाँ का तहाँ उसने जेब में डाला और आगे बढ़ा। सज्जनों, मन इतना डिस्टर्ब है कि मन ही महाराज सब करवाता है। सज्जनों, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए महाराज हमें भगवान के चरणों में मन लगाना पड़ेगा, भगवान के चरणों को गाना पड़ेगा, आसन को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा, तब हमें भगवान की परम पद की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। सज्जनों, कपिल भगवान ने बड़े सुंदर भाव से देवहूति माता को महाराज संवाद दिया, समझाया। सज्जनों, देवहूति माता आज बिल्कुल प्रसन्न हो गई और पानी की तरह कपिल भगवान के समझाने पर बहने लगी। सज्जनों, कपिल भगवान जब समझा रहे थे तो देवहूति माता बिल्कुल जल बन गई और सज्जनों जल बन करके एक सिद्धता नदी के नाम से बहने लगी और उस नदी पर हम सभी आज भी मकर संक्रांति के दिन वहां पर सज्जनों गंगा क्षेत्र पर, गंगा सागर क्षेत्र पर महाराज वहां पर हम सभी लोग जाते हैं। बड़ा पावन पवित्र धाम है, संक्रांति पर हम सभी लोग पहुंचते हैं। वहां पर महाराज कपिल भगवान का बड़ा सुंदर एक आश्रम भी बना हुआ है। भगवान वहां कपिल के दर्शन भी होते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। सज्जनों, प्रसूति नाम की जो बहन है वो राजा दक्ष प्रजापति से ब्याही गई थी। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रसूति का विवाह प्यारे सज्जनों दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम ही तो प्यारे सज्जनों माता सती है।
प्रिय भक्तों, महारानी सती का विवाह महादेव भूत भावन सरकार श्री शंकर जी महाराज से हुआ था। सती महारानी अनाहुत होने के कारण सज्जनों, शंकर जी महाराज ने सती को बहुत रोका। एक बार क्या है, राजा दक्ष अपने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था। अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था। माता सती को पता चला हमारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, हमें पहुंचना चाहिए। शंकर जी ने बहुत रोका, लेकिन महारानी सती ने एक नहीं मानी और बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में गई। और राजा दक्ष अपने दामाद महादेव से महाराज द्वेष मानता था। महारानी सती जैसी वहां पर उस यज्ञशाला में अपने पिता के यहाँ पहुंची तो देखा कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि का सभी का भाग लगा हुआ है, सभी का सम्मान हो रहा है। केवल शंकर जी महाराज का, महादेव का कोई ना स्थान, ना कोई उनका भाग, ना भोग, उनके लिए कुछ नहीं। अपने पति का अनादर देख करके माता सती को क्रोध आया और क्रोध आकर के माता सती ने अपना शरीर योग अग्नि में जला करके महाराज भस्म कर लिया। शंकर जी भूत भावन सरकार महादेव को पता चला, महादेव को पता चला। शंकर जी महाराज आवेश में आकर के क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी जटाओं को पकड़ा और जटाओं को घुमा करके महाराज उखाड़ा और उखाड़ करके जैसी जमीन में धड़ाम से पटका तो महाराज पटकने से, जटा पटकने से वीर उत्पन्न हो गए। सज्जनों, शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। आचार्य भृगु मुनि मुनियों को महाराज परेशान किया। सज्जनों, जब शंकर जी महाराज ने वीरभद्र नाम के वीर को उत्पन्न करके यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, तब जाकर के देवताओं ने जाकर के भूत भावन शंकर जी भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु यज्ञ नारायण का स्वरूप होता है, क्यों यज्ञ को विध्वंस करवा रहे हो अपने वीर से, उसको रोको। तब जाकर के शंकर जी महाराज ने अपने वीरभद्र नाम के वीर को रोका और जाकर के शंकर जी महाराज वहां उस यज्ञ में खुद पहुंचे और अपने ससुर राजा दक्ष को महाराज, जो वीरभद्र ने उस राजा दक्ष का सिर से, धड़ से सिर अलग कर दिया था, शंकर जी महाराज ने उसका सिर, उसके धड़ में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगा करके यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ करके जैसी यज्ञ में आहुति डाली, तब यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। सज्जनों, शंकर जी ने माता सती का शरीर उठाया और उठा करके महाराज कैलाश की ओर ले जाने लगे। जगह जगह पर महाराज कहीं माता सती का पैर तो कहीं हाथ तो कहीं अंगूठा इत्यादि जैसी जहां जहां अंग प्रत्यंग करते गए, वहां वहां पर जाकर के एक एक योगिनी पीठ बनती गई। सज्जनों, शंकर जी महाराज को इतना प्रेम करते थे माता सती से कि शंकर जी को तो अब रहा नहीं जा रहा है माता सती के बिना। शंकर जी ने तो महाराज समाधि लगा ली। कई सालों बाद महाराज वो समाधि खुली, तब जाकर के वही सती महारानी, वही माता सती महाराज शैल जी के यहाँ पुत्री बन करके पधारी माता पार्वती के रूप में। माता
पार्वती के रूप में आई और पार्वती के रूप में मैया पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का तप, नाना प्रकार का उपवास, नाना प्रकार का महाराज साधना किया और साधना करके सज्जनों वरदान प्राप्त किया। नारद जी महाराज ने शैल जी को और महाराज माता पार्वती की माता जी को पहले ही बता दिया था कि इस बिटिया का जो है इस प्रकार का भाग्य है, इस प्रकार का महाराज इसको पति, इस प्रकार का इसका विवाह होगा। सबके साथ मैया पार्वती जी का विवाह महोत्सव है। शंकर जी महाराज अपने कैलाश पर विराजमान, शंकर जी का तो भेष अलग है अद्भुत, अपने कैलाश पर विराजमान थे और कैलाश पर विराजमान होकर के शंकर जी महाराज अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। देखा कि आसमान मार्ग से महाराज विमानों पर देवता और देवताओं की धर्म पत्नियां महाराज विमान उड़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा, अरे श्रृंगी भृंगी, ये आज क्या चक्कर है, आज विमान कहाँ जा रहे हैं उड़ करके? बोले महाराज स्वामी जी आपको पता नहीं, आज ये देवता आपकी बारात में जा रहे हैं। बोले अच्छा हमारी बारात में? बोले हमारी बारात में जा रहे हैं, हमको पता नहीं। बोले महाराज भोलेनाथ आज आपका विवाह, आपकी शादी है। बोले अच्छा आज हमारी शादी है? बोले हाँ। बोले स्वामी आज आपकी शादी और आपको पता नहीं, आप रात में नहीं जाएंगे क्या? बोले बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं, फिर शादी किसकी होगी? बोले देवता आगे क्यों निकल गए? तब श्रृंगी भृंगी ने कहा कि सुनो भोलेनाथ, ये तो नकली बारात निकली है आगे, असली तो अभी तैयार ही नहीं हुई है, असली का तो अभी हमें पता नहीं है। बोले देवता कहीं निकल गए आगे? बोले इसलिए कि जब असली पहुंचेगी तो नकली का तो वहां काम ही नहीं रहेगा, नकली अपने आप भाग आएगी और इन भूत प्रेतों को देखेंगे, किसी का मुंह टेढ़ा तो किसी का मुंह उल्टा, तो किसी के 4 मुंह तो किसी के 6 मुंह, तो कोई महाराज 10 हाथ का तो कोई 10 पैर का, ऐसे ऐसे विचित्र आदमी देखेंगे वो स्वागत वाले। तो हो सकता है वो अपना सामग्री लेकर के महाराज अपने अपने घर में अंदर बढ़ जाए और निकले ही ना, इसलिए स्वागत नहीं मिलेगा। इसलिए देवता पहले आगे पहुंच गए, काम करो खा पी लेंगे, फिर बाद में भूत प्रेत आते रहेंगे। लेकिन शंकर जी ने आए काम करो, देवता निकल गए हैं, अपन लोग भी तैयार हो, नहीं तो वहां पर सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा स्वागत में। शंकर जी ने कहा तैयार करो। तब भगवान भूत भावन सरकार के 2 सेवक हैं, एक का नाम श्रृंगी, एक का नाम भृंगी। श्रृंगी भृंगी से कहा एक काम करो, पहले सबसे पहले तैयार करो जिस प्रकार एक दुल्हा को तैयार किया जाता है। शंकर जी का श्रृंगार होने लगा। सबसे पहले श्रृंगी भृंगी भाग करके महाराज 10-15 ठो कहीं से लंबे लंबे सांप पकड़ करके लाए, लंबे लंबे सांप पकड़ करके लाए। तो महाराज सबसे पहले शंकर जी महाराज को सांपों से श्रृंगार हुआ भूत भावन सरकार का। एक सांप जाकर के जटाओं में बांधा, एक सांप के महाराज जाकर के महाराज हाथ में बंदर बनाए, 2 सांपों के पैरों में बंदर बनाए। कहीं से दौड़ करके गए तो शेर का बागंबर, कहीं से शेर की खाल, शेर का बागंबर ले आए और कमर में जाकर के पहनो दिया। कमर में पहना करके एक पतले से सांप को कमर में बांध दिया और उससे कह दिया सुन खुल मत जाना, क्योंकि आज भोलेनाथ का विवाह है। अब तो महाराज बड़ी विचित्रता, ऐसी अद्भुत विचित्रता। शंकर जी को आईना दिखाया, बोले देखो भोलेनाथ कैसे लग रहे हो, कमी बताओ क्या है? बोले अभी क्या, अभी तो
कान तो खाली है। बोले रुको रुको रुको, दौड़ करके गए सिंगी भृंगी महाराज, कहीं से दो चार बिच्छी पकड़ करके लाए। बिच्छी पकड़ करके लाए, जाकर के कानों में कुंडल बना दिए बिच्छियों के। बोले भोलेनाथ कमी, बोले अभी कमी है, मेकअप करो पूरा। बोले पाउडर तो लगा ही नहीं। श्रृंगी भृंगी भागे, श्रृंगी भृंगी दौड़ करके गए, देखा कि महाराज कहीं पर राख रखी हुई थी। तसला भरा राख और जाकर के श्रृंगी भृंगी दोनों पकड़ करके लाए शंकर जी के ऊपर। हर हर महादेव, राख डाल दी। बोले देखो भोलेनाथ कैसे लग रहे हो? बोले बिल्कुल बढ़िया। बोले अब तो तैयार से लग रहे हो? बोले हाँ अब कोई कमी नहीं। बोले लेकिन एक तुम, एक श्रृंगी, दूसरा भृंगी और तीसरे महादेव, तीनों लोग बारात में चलेंगे अपनी। बोले आपने निमंत्रण छपवाए नहीं, निमंत्रण किसी को दिए ही नहीं। निमंत्रण तो देना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है। बोले फिर आमंत्रण करो सभी को, अपनी असली वाली बारात। अब तो श्रृंगी भृंगी ने महाराज निमंत्रण दिया, असली वाली बारात को निमंत्रण हुआ। बोले हर हर महादेव। जैसे ही महाराज आसपास के जितने भी भूत प्रेत थे, जितने भी महाराज शैतान चंडाल थे, सभी लोगों ने जैसे हर हर महादेव सुना, हर हर महादेव सुन करके महाराज दौड़ पड़े। सभी लोग महाराज ऐसे ऐसे भूत वहां पर दौड़े कि अद्भुत। बाबा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं इको मुखहीन, इको मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे तो बहु पद पाहू। मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को तो मुंह ही नहीं लगा है, तो किसी को महाराज 17 मुंह लगे हैं, तो किसी के महाराज 2 हाथ, तो किसी के 4 हाथ। दौड़ पड़े महाराज नाना प्रकार के भूत, कोई लाल तो कोई पीले, तो कोई काली, तो कोई बैंगनी, तो कोई हरे, नाना प्रकार के भूत वहां पर पहुंचे। कोई दिल्ली से भूत गया, तो कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई यूपी से, तो कोई मोदी नगर से, नाना प्रकार से भूत वहां पहुंचे। को मुखहीन विपुल मुख काहू। सज्जनों अद्भुत बारात। अब जब अद्भुत बारात, फिर बारात तो बारात है। अब बाराती तो महाराज शादी में किस लिए जाते हैं? बोले भोजन करने और हुहा करने। हाँ, बोले हल्ला करने और भोजन करने के लिए बारातियों का यही काम होता है।
और जब मेन शादी आती है, जब धौरी पड़ती है, तब बरातियों को भगा दिया जाता है कि चलो बारात लौट रही है, तुम्हारा काम नहीं है। सज्जनों, अब आगे आगे सरकार महादेव, अब महादेव का रूप तो जानते ही हम सभी कैसा है, बड़ा विचित्र स्वरूप है भोलेनाथ का। श्रृंगार ऊपर से हो गया और पीछे पीछे मुखहीन विपुल मुख काहू वाली बराती चल रहे हैं। अद्भुत बारात भैया सज्जनों, चली बारात। किस प्रकार की बारात है, सब हम सभी लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। अद्भुत बारात है, ध्यान देना। कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और सभी लोग झांकी का आनंद लेंगे। किस प्रकार की शंकर जी की बारात है, हम सभी लोग झांकी के माध्यम से आनंद लेंगे। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, अरे दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में। सभी माता सभी धर्म परिवार को दो हाथों का करें, क्योंकि तेलुगु की शादी है आज। सभी लोग दो हाथों का करें और पानी से स्वागत करें। बोले भगवान भोलेनाथ जी भगवान की जय हो।
महादेव की जय। बड़ी सुंदर शंकर जी महाराज की बारात चली, बड़ी प्यारी बारात है महाराज, अद्भुत बारात। एक बार और हम सभी लोग बारात का दर्शन करें अध्यात्म के माध्यम से। अद्भुत बारात है, ऐसे भूत विचित्र, सभी लोग दर्शन करें और बीच में से जगह प्रदान कर देना। आप लोग बीच में से हल्का हल्का जगह छोड़ दो, बीच में कोई नहीं बैठे। बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम
भूत भवन सरकार की जय, उमापति महादेव की। अद्भुत बारात महाराज जनवा से पहुंची। जब जाकर के शैल कुमार के यहाँ महाराज वह शंकर जी महाराज की बारात पहुंची, तो बारात पहुंची जैसी तो उनको बड़ा सुंदर जनवासा मिला। और जो महाराज देवी देवतागण सभी शंकर जी महाराज के विवाह के इंतजार में थे, और विवाह के इंतजार में आसमान मार्ग से महाराज सभी हाथों में फूलमाला पुष्प वृष्टि करने के लिए हाथों में फूल लिए हुए थे कि कब शंकर जी महाराज का विवाह हो, त्रिलोकी नाथ का विवाह हो और हम जाकर के पुष्पों की वृष्टि करें। बड़ा सुंदर विवाह महोत्सव, अद्भुत विवाह महोत्सव, और वह अद्भुत बारात। सज्जनों, शंकर जी महाराज बड़ी सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा भौरी पड़ी और बड़ा सुंदर ग्रंथ अनुसार विवाह महोत्सव संपन्न। बोलो भूत भावन सरकार की जय, बोलो जटा शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोले बोले तेरी जटा से आइए सभी लोग बारात का दर्शन करते हैं। इसको बारात में विवाह का दर्शन करेंगे। आज यदि थोड़ी बहुत लेट लपेट हो जाए तो चिंता नहीं करना, सभी लोग बड़े सुंदर भाव से भूत भाव सरकार का विवाह महोत्सव देख करके जाना। गुरुजटा शंकर भगवान की बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बोलो उमापति महादेव की जय। देखिए अद्भुत बारात है शंकर जी की। शंकर जी की बारात में चश्मा वाले भी भूत बैठे है ना, चश्मा वाले भूत भी वहां पर बैठे। यहाँ पर भी एक चश्मा वाला भूत आ गया। आइए किस प्रकार से विवाह हुआ, बारात तो आ गई, अब विवाह किस प्रकार से हुआ वो भी सभी लोग झांकी के माध्यम से ले लेंगे।
उमापति महादेव की जय। चौके पुरावो आरती गावो आजे मुझे प्रिया करे आजे मुझे प्रिया करे चौके पुरावो आरती गावो उमापति महादेव की जय। आइए हम सभी लोग विवाह महोत्सव देखें किस प्रकार से माता पार्वती और जटाशंकर भूत भगवान सरकार भोलेनाथ का विवाह है भैया। बड़ा सुंदर विवाह महोत्सव। उमापति महादेव की जय। आइए अब हम सभी लोग बड़े सुंदर भाव से पहले विवाह का दर्शन करेंगे। बैठ जाओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर। Oh
पार्वती मैया की। बलुमापति महादेव की जय। आइए कुछ भक्तों के दानदाताओं के नाम आए हुए हैं और हम पंडित जी महाराज के मुखारबिंद से सभी लोग ग्रहण करते हैं और सभी लोग अपने स्थान पर भेजें। आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने स्थान पर बना। बोली श्री बांकी बिहारी लाल की। देखिए अब समय के अभाव से जो भक्तों का नाम आया हुआ है उनके नाम बोले जाएंगे और जो नाम शेष रह जाएंगे उनके नाम कल बोले जाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है, समय अपने पास कम है, इसलिए आज जो नाम जितने हो सकेंगे उतने नाम बोले जाएंगे। और हमारे भैया श्री बसंत कुमार पांचाल जी जिनकी तरफ से भगवान श्री माधुर हरिलाल के चरणों में 2100 मुद्राएं अर्पण हुई हैं, भगवान का कल्याण करें। और हमारे भैया श्रीमती भारती चौहान आलोक जी की बहन जी इनकी तरफ से हरि जी के चरणों में 2100 मुद्राएं अर्पण हुई हैं, परमात्मा इन पर कृपा बरसाए रखें। और श्रीमती अनिल चौहान जी की माता जी जिनकी तरफ से हरि जी के चरणों में 2100 मुद्राएं अर्पण हुई हैं, परमात्मा इन पर कृपा बरसाए रखें। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, है